हेलो फ्रेंड्स, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ आपको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए IBPS बैंक पीओ के लिए, SBI क्लर्क के लिए और SSC CGL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शन में। और SSC CGL में सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आते हैं, जो कि 10-10 नंबर के आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स, और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो में मैंने मोस्ट रैकरिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ सेंटेंस लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। देखिए, पहला ये वर्ड है ऑब्लीवियस। ऑब्लीवियस, ठीक है। ऑब्लीवियस का मतलब क्या है कि आसपास की सराउंडिंग से अनजान रहना, अनअवेयर रहना। तो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे ये इतने सारे, देखिए मैंने सिनोनिम्स दिए हैं यहाँ पे। इनकॉग्निजेंट, इनकॉग्निजेंट कई एग्जाम्स में कई बार आ चुका है ये। कॉग्निजेंट मीन्स अवेयर, इनकॉग्निजेंट मीन्स अनअवेयर। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञान होता है, ना कि अनजान। ये थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, इग्नोरेंस जैसे हम बोलते हैं अज्ञानता को। हीड का मतलब पे अटेंशन होता है, तो हीड लेस, हीड लेस मतलब इग्नोरेंट। हीड का मतलब पे अटेंशन होता है, टू पे हीड। अनअवेयर हो गया इसका, अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस हम बेहोश व्यक्ति को भी बोलते हैं अनकॉन्शियस। और अनमाइंडफुल, माइंडफुल का मतलब होता है केयरफुल या अवेयर, और अनमाइंडफुल का मतलब होगा ऑब्लीवियस। तो ऑब्लीवियस के ये इतने सारे यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स दिए हैं। ऑब्लीवियस का होगा इनकॉग्निजेंट, इग्नोरेंट, हीडलेस, अनअवेयर, अनकॉन्शियस और अनमाइंडफुल। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे इस वर्ड के, ऑब्लीवियस। ये कई एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, SSC के सभी एग्जाम्स में आ चुका है ये। एंटोनिम्स इसके होंगे कॉन्शस, कॉन्शस मतलब जागरूक, जो जिसको अपने सराउंडिंग्स के बारे में सब कुछ पता है। माइंडफुल और अवेक, ये होंगे इसके एंटोनिम्स। और देखिए ये यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। आई एम ऑलवेज अमेज्ड एट द वे डॉग्स आर ऑब्लीवियस टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर ह्यूमन मास्टर्स। इसका मतलब ये है कि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये जो डॉग होते हैं वो अपने मास्टर्स के फॉल्ट के प्रति ऑब्लीवियस होते हैं। उनको पता नहीं होता उनके मास्टर में क्या क्या फॉल्ट हैं। तो ये है पहला वर्ड ऑब्लीवियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए, और RC में भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। तो इसको ध्यान से आप याद करिए, ऑब्लीवियस। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वर्ड देखिए रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट को हम रिकैप भी बोलते हैं। रिकैप का मतलब होता है सिंपली, जैसे कोई काम आपने किया है तो उसके बाद आप उसकी समरी निकालते हैं, तो हम समरी को बोलते हैं रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट, समराइज, सम अप, रन थ्रू। मैंने इस वीडियो में आपके फ्रेजल वर्ब और इडियम्स भी लिए हैं वर्ड्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ग्रैस्प हो जाए वर्ड। रिकैप, रीहैश भी बोलते हैं, आउटलाइन। तो ये हैं आपके रिकैपिचुलेट के सिनोनिम्स। और टेक बैक इसका होता है एंटोनिम, टेक बैक। और यहाँ पर ये दो सेंटेंस मैंने दिए हैं, ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है। ये देखिए, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट, देयर इज़ नो नीड टू रिकैपिचुलेट। मतलब हमें आपका जो पॉइंट था, हमें आपकी जो बात थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई, आपको उसको समराइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, टू रिकैपिचुलेट, टू रिकैपिचुलेट व्हाट वाज सेड अर्लियर, वी नीड टू डेवलप न्यू वेज टू गेन कस्टमर्स। ठीक है, तो समराइज करने के लिए सेंटेंस बोला जा रहा है। तो रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समरी या समराइज, सम अप, रन थ्रू, रिकैप, रीहैश और आउटलाइन। इतने सारे वर्ड हैं। इससे मिलते जुलते और भी वर्ड हैं, जैसे कैपिचुलेट, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक होता है कैपिटलाइज ऑन। तो ये है री, इसमें वर्ड लगा हुआ है। री का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम दोबारा करना। यहाँ पर भी री वर्ड होता है, उसका मतलब होता है दोबारा करना। तो जब हम समरी निकालते हैं तो हम उसको दोबारा से सारे मेन पॉइंट्स उसके जो निकालते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिकैपिचुलेट, मतलब समराइज करना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कंसिलिएट। कंसिलिएट एक वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म बनेगा कंसिलिएशन। ठीक है, इसको रिकॉन्साइल भी बोलते हैं, रिकॉन्साइल।
कंसिलिएट का मतलब ये है कि जो कोई पार्टी है या कोई व्यक्ति है उसकी नाराज़गी को कम करना, ठीक है। इसलिए इसमें इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है पैसिफाई यानी शांत करना, प्लेकेट यानी शांत करना, मॉलिफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी एग्जामों में आते रहते हैं, मॉलिफाई, प्लेकेट, पैसिफाई, रिकॉन्साइल। देखिए कंसिलिएशन का ये है रिकॉन्साइल, सूद का मतलब भी है शांत करना, रिजॉल्व का मतलब है झगड़ों को सुलझाना, रिजॉल्व, अपीजमेंट इसका नाउन फॉर्म होता है, अपीजमेंट, विन ओवर और रिकॉन्साइल। देखिए कितने सारे वर्ड हैं। कंसिलिएट का मतलब होता है शांत करना या झगड़े सुलझाना, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे पैसिफाई, प्लेकेट, मॉलिफाई बहुत अच्छा वर्ड है ये, मॉलिफाई, रिकॉन्साइल, सूद यानी शांत करना, रिजॉल्व, अपीज, विन ओवर और रिकॉन्साइल। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है, देखिए कितने सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड, 10 वर्ड, 10 मैंने इसमें आपको सिनोनिम्स बताए हैं। और किसी को आप यदि शांत नहीं करते तो आप उसको उकसाते हैं, आप उसको प्रवोक करते हैं। प्रवोक का मतलब उकसाना या बहकाना, नॉर्मली गलत काम करने के लिए। तो इसके एंटोनिम होंगे आपके प्रवोक एंड इंसाइट, INCIT, इंसाइट एंड प्रवोक। आई वॉज प्रवोक्ड, जैसे हम बोलते हैं, मतलब मुझे चिढ़ाया गया या मुझे गुस्सा दिलाया गया, आई वॉज प्रवोक्ड। और इसके सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर वर अटेम्प्ट्स टू कंसिलिएट टू गेट रिजोल्यूशन वर्ड विथ नो सक्सेस। कंसिलिएशन के एफर्ट्स किए गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो ये हैं आपके कंसिलिएट यानी शांत करना के सिनोनिम, पैसिफाई, प्लेकेट, मॉलिफाई, रिकॉन्साइल, सूद, रिजॉल्व, अपीज, विन ओवर एंड रिकॉन्साइल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब, डेस्टिट्यूट, पुअर, पेनीलेस, पेनी मतलब जिनको सिक्कों को बोलते हैं पेनी, जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है उसको हम बोलेंगे पेनीलेस, पुअर। इम्पोवेरिस्ट, ये पुअर से ही बना है, इम्पोवेरिस्ट। नीडी का मतलब होता है, गरीब नहीं होता नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, लेकिन मिलता जुलता वर्ड है इसलिए यहाँ पर दे दिया है। और ऑन द ब्रेड लाइन, देखिए ये एक इडियम है, ऑन द ब्रेड लाइन मतलब गरीबी की स्थिति से जो गुजर रहा है, जो ब्रेड खा के अपना खर्चा चला रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑन द ब्रेड लाइन। कुछ वर्ड यहाँ पर मैंने ये कॉमर्स के लिए हैं, ये देखिए बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का ही मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब जिस व्यक्ति के पास अपने लोन्स को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल दिवालिया हो गया, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। तो ये दोनों वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं, बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। और इसका एंटोनिम होगा सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये है एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज फादर हैड डाइड एंड हिज डेस्टिट्यूट मदर, 2 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर हैड एंडेड अप लिविंग इन ए रोड साइड हट मेड ऑफ बैम्बू। उनकी कंडीशन के बारे में बताया है कि कितनी गरीबी में वो लोग जी रहे थे। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ही गरीब, पुअर, पेनीलेस, इम्पोवेरिस्ट, नीडी, ऑन द ब्रेड लाइन। और 2 कॉमर्स के वर्ड हैं बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है बैंकरप्सी, इसका नाउन फॉर्म होगा बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे ये नाउन फॉर्म हो जाएंगे, इसका मतलब होता है दिवालिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम का मतलब है ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम बोलेंगे पजल, मिस्ट्री, एनिग्मा। ये वर्ड भी बहुत आता है, जैसे कोई चीज़ कठिन है तो हम उसको बोलेंगे एनिग्मेटिक, समझने में उसको बहुत कठिन है, या उसका हल निकालना बहुत कठिन है तो हम उसको बोलेंगे एनिग्मेटिक। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, चैलेंज, पोजर, रिडल का मतलब भी पहेली होता है। और ब्रेन टीजर, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम हो उसको हम बोलते हैं ब्रेन टीजर, ठीक है। कॉननड्रम, पजल, मिस्ट्री, एनिग्मा, चैलेंज, पोजर, रिडल एंड ब्रेन टीजर, ये सारे वर्ड हैं कॉननड्रम के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए इसके, क्लैरिफिकेशन, सॉल्यूशन एंड ऑब्वियसनेस। कोई चीज़ अगर
समझ में आ गई है तो उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये है इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द प्री स्कूलर with me are absolutely no use in solving this conundrum, but they do like the shiny photos of chicken feet। तो ये इसका एग्जाम्पल है। कॉननड्रम का मतलब होता है पजल या एनिग्मा। कॉननड्रम, इसको आप याद रखिए, कॉननड्रम। ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक को आप याद रख सकते हैं ब्यूटी से। ब्यूकॉलिक फील मतलब गांव का फील। तो ब्यूकॉलिक, गांव में जैसे हरियाली ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्यूटी होती है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं ब्यूकॉलिक को। और कंट्री साइड या कंट्री फाइड, कंट्री साइड का मतलब भी होता है रूरल एरिया या विलेज एरिया। रस्टिक, रस्टिक फील, रस्टिक हम ऐसे व्यक्ति को भी बोलते हैं जो गंवार है या गांव का है, उसको भी हम रस्टिक बोलते हैं, रस्टिक। पेस्टोरल, पेस्टल से आप याद रख सकते हैं, पेस्टरल, पेस्टल्स हम बोलते हैं पत्तियों को। तो यहाँ पर हरियाली ज़्यादा होती है, पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, उस एरिया को आप याद रख सकते हैं कंट्री साइड से लिंक करके। पेस्टोरल एंड रूरल, तो ये है ब्यूकॉलिक, कंट्री साइड, कंट्रीफाइड, रस्टिक, पेस्टोरल एंड रूरल, ग्रामीण, ग्रामीण एरिया, गांव का एरिया, ठीक है। और अर्बन हो गया शहरी एरिया, ठीक है। और एक होता है सेमी अर्बन जो थोड़ा सा कस्बा टाइप का होता है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। Morphet is an historic inland river port with a bucolic feel on the banks of the Hunter River, 168 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिडनी। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, किक्सोटिक। किक्सोटिक का मतलब है जो चीज़ रियलिस्टिक नहीं है, जो चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी, ड्रीमी, स्टेरी आइड, यूटोपियन। ये वर्ड क्या है? यूटोपियन देखिए ये वन वर्ड में आ सकता है आपके। यूटोपियन का मतलब है आ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राम राज्य। तो राम राज्य के लिए वर्ड आता है यूटोपिया या यूटोपियन, ठीक है। तो यूटोपिया मतलब बहुत ही, यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि किसी जगह पर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो इसलिए इसको हम किक्सोटिक मानते हैं, यानी इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। शिमेरिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है। शिमेरिकल यानी अनप्रैक्टिकल, शिमेरिकल यानी अनप्रैक्टिकल। हाईली इम्प्रोबेबल और इल्यूसरी, फैंसीफुल और इमेजिनेटिव, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। किक्सोटिक का मतलब है इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, ड्रीमी, स्टेरी आइड, यूटोपियन, शिमेरिकल, हाईली इम्प्रॉबेबल और इल्यूशरी, फैंसीफुल और इमेजिनरी। और इसका एंटोनिम होगा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और ये है आपका एग्जाम्पल सेंटेंस, थिंक सॉलिड एंड रिलायबल रादर देन क्विक्सोटिक एंड सरप्राइजिंग। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो क्विक्सोटिक का मतलब है इम्प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पैरागॉन। पैरागॉन, पैरा मतलब परफेक्ट, ठीक है, पैरा मतलब परफेक्ट। सो पैरागॉन का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का रोल मॉडल, किसी भी चीज़ का आइकॉन। जैसे मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, अमिताभ बच्चन इज़ ए पैरागॉन ऑफ एक्टिंग। पैरागॉन का वो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है अमिताभ बच्चन इज़ ए पैरागॉन ऑफ एक्टिंग। नो इक्वल, एपोथियोसिस भी बोलते हैं इसको, एपोथियोसिस। आइडियल, नॉन सच भी बोलते हैं, ये कई एग्जाम में आ चुका है, नॉन सच और एपोथियोसिस, एपोथियोसिस, नॉन सच। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फॉल्टी या इम्परफेक्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से पैरागॉन, पैरागॉन के स्लीपर्स भी आते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी के वो स्लीपर्स होते हैं, ऑफिस चप्पल्स आती हैं, वो पैरागॉन उसका ब्रांड नेम है। तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, पैरागॉन, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस या रोल मॉडल या एपोथियोसिस या नॉन सच। चलिए आगे देखते हैं, आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब है कि जब दो ग्रुप्स में झगड़ा होता है तो उसके बीच बचाव करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेट एक वर्ब फॉर्म है,
आर्बिट्रेटर जो व्यक्ति बीच बचाव करेगा, जो इंटरवीन करेगा, उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। इसके लिए क्या वर्ड है? एब्जुडिकेट। जज से आप याद रख सकते हैं, जज, जज इसमें वर्ड आया है, तो जज से आप याद रख सकते हैं। जज क्या काम करता है? इंटरवीन करता है, मीडिएट करता है। मीडिएट, इंटरपोज, इंटरसीड, ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, इंटरपोज और इंटरसीड, मीडिएट करना, ठीक है। इंटरवीन और एडजज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्जुडिकेट, जज से आप याद रख सकते हैं। मीडिएट, बीच में आके बचाव करना। इंटरपोज, इंटरसीड और इंटरवीन और एडजज, ठीक है। और अगर आप मीडिएट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप इग्नोर करेंगे। इग्नोर, निगलेक्ट और हेजिटेट करेंगे आप। इग्नोर, निगलेक्ट एंड हेजिटेट। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। विक्टोरिया इज यूनिक इन हैविंग द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अथॉरिटी टू आर्बिट्रेट ऑन सच मैटर्स। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो आर्बिट्रेट का मतलब है कि बीच में आके बीच बचाव करना, इंटरवीन करना, इंटरसीड करना, इंटरपोज करना, मीडिएट करना और एब्जुडिकेट करना। ये हैं इसके आपके सिनोनिम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे सारे वर्ड्स और आपको यूजफुल भी लग रहे होंगे। अपराइज, अपराइज देखिए दो वर्ड हैं इसमें, एक तो होता है अपराइज और एक होता है अप्रेज। ये है अपराइज, APPRISE। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना और इसके बाद हम सेंटेंसेस में ऑफ लगाते हैं। और अप्रेज का मतलब होता है एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना। तो ये है अपराइज। इन्फॉर्म करना, ब्रीफ करना, जैसे मीटिंग्स में हम ब्रीफिंग्स करते हैं, किसी की ब्रीफिंग मतलब मेन पॉइंट बताते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीफिंग। और कभी कभी जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछा जाता है ब्रीफ योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में मेन पॉइंट बताइए या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस तरह से ये होता है ब्रीफ। नोटिफाई, ये एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होता है नोटिफाई। टिप ऑफ, ये पुलिस सेक्टर में यूज़ होता है, जैसे किसी को खबर दे देते हैं किसी के बारे में, किसी डेकॉइट के बारे में खबर दे देते हैं कि यहाँ पर छुपा हुआ है, उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ। एडवाइज और टेल, ये तो कॉमन वर्ड है। तो अपराइज का मतलब है इन्फॉर्म करना और इसको अप्रेज के साथ कंफ्यूज मत होइए। अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट या असेसमेंट। और अगर आप अपराइज नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे किसी को कोई चीज़, तो क्या करेंगे आप? कंसील करेंगे। कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसील और हाइड। सील मतलब सील लगी हुई है, सील लगा दी आपने उसके ऊपर। कंसील मतलब सील लगा दी, यानी उसको छुपा दिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए अपराइज वर्ड के बाद यहाँ पर ऑफ आया है, बीच में प्रोनाउन के बाद भी ऑफ आएगा। देखिए दे कैन अपराइज यू ऑफ, दे कैन अपराइज यू अबाउट और एनी अदर वर्ड यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता। अपराइज के बाद हमेशा ऑफ ही आता है, ठीक है, अपराइज ऑफ। तो इस तरह से एक ग्रामेटिकल एरर भी मैंने बताई आपको यहाँ पर, और इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। दे कैन अपराइज यू ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, मतलब वे लोग आपको रूम अवेलेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। कोट रेट्स, कॉन्टैक्ट ए होटल फॉर यू एंड टेल यू व्हेन मेजर कन्वेंशंस विल बी इन टाउन। तो इस तरह से सारे लोग सारे आपको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कैपिचुलेट। देखिए हमने अभी वर्ड पढ़ा था रिकैपिचुलेट, जिसका मतलब होता है समराइज करना। रिकैपिचुलेट मतलब समराइज करना, लेकिन कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, हथियार डाल देना, उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। सरेंडर, ईल्ड, दे ईल्डेड, ठीक है, उन्होंने हार मान ली, उन्होंने हथियार डाल दिया, यील्डेड इसको भी हम बोलते हैं। और यील्ड का मतलब प्रोडक्शन भी होता है, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसको भी हम यील्ड बोलते हैं। गिविन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गिविन। गिव अप से अलग है ये, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, और गिविन का मतलब होता है सरेंडर करना। गिविन, गिविन का मतलब सबमिट भी होता है। और रिलेंट का मतलब होता है पीछे हट जाना या हार मान लेना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेंटलेस। तो यदि आप रिलेंटलेस हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। रिलेंटलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गिव वे, रास्ता देना, और सीड, पीछे हटना, ये सारे वर्ड हैं कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, समर्पण करना।
और यदि आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आप विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्ट, या फाइट करते हैं। आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आप फाइट करेंगे, या कॉन्कर करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और ये देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द कंट्री स्टिल रिफ्यूजेस टू कैपिचुलेट डिस्पाइट इट्स वीकनिंग आर्मी एंड ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। क्या मतलब है इसका? वीकनिंग आर्मी, कमज़ोर होती हुई आर्मी, और ड्विंडलिंग रिसोर्सेज यानी रिसोर्स उसके जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और आर्मी उसकी वीक होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। ये इसका मतलब है। ये है आपका एग्जाम्पल सेंटेंस, द कंट्री स्टिल रिफ्यूजेस टू कैपिचुलेट डिस्पाइट इट्स वीकनेस, वीकनिंग आर्मी एंड ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर, कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर, गिव इन, यील्ड, सबमिट, रिलेंट, पीछे हट जाना, गिव वे और सीड। ये है कैपिचुलेट के आपका सिनोनिम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बी मोन। बी मोन का मतलब होता है मौन, मौन हो जाना। हम मौन कब होते हैं? जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम मौन होते हैं। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बी मोन का मतलब मौन यानी शोक मनाना, दुखी होना। ग्रीव, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है आपकी शिकायतें। डिप्लोर, बहुत अच्छा वर्ड है, डिप्लोर बहुत एग्जामों में आता है। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है शोचनीय यानी चिंताजनक। लेमेंट, और ये भी कई एग्जामों में आ चुका है, रियू। रियू मतलब रोने जैसी हालत हो जाना, इससे आप याद रख सकते हैं रियू। बिवेल, बिवेल का मतलब एक्चुअली कराहना होता है, कराहने को हम बोलते हैं बिवेल। और सिंग द ब्लूज। देखिए ये वाला वर्ड मैंने ब्लू बताया था आपको कि कलर्स का यूज़ इंग्लिश में किस तरीके से होता है। ब्लूज़ हम यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं हम डिप्रेशन के लिए, ग्रीन हम यूज़ करते हैं जेलसी के लिए, और पिंक हम यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए। तो सिंग द ब्लूज़ का मतलब है कि वह रो रहा है, ही सिंगिंग द ब्लूज़ मतलब वह रो रहा है या दुखी है। सिंग द ब्लूज़। बीवेल कराहना, रियू रोने जैसी हालत हो जाना, दुखी होना। लेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्लोर सोचनीय, ग्रीव या ग्रीवेंसेस, और मॉर्न। तो ये हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और एंटोनिम तो इसके बहुत सिंपल हैं, एन्जॉय करना, खुश होना, रिजॉइस और ब्लेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मैनी पीपल बिमोन द शैलो एंड सिली एप्स अवेलेबल ऑन फेसबुक। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। अरेंट, अरेंट का मतलब होता है कंप्लीट या पूरी तरीके से, एब्सोल्यूट, डाउन राइट। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, डाउन राइट। डाउन राइट, डाउन राइट मतलब पूरी तरीके से या एब्सोल्यूट। और शोइंग ए हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड फ्लेयर। और इसके एंटोनिम होंगे इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। To pretend or believe that any or all of this could be done without explicit state and military sanction is the most arrant nonsense। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो arrant का मतलब आप याद रखिए एब्सोल्यूट से या पूरी तरीके से। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। फ्रिवोलस का मतलब होता है जो सीरियस नहीं है, यानी प्लेफुल है, हंसी मजाक में बातें कर रहा है, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है जो व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे प्लेफुल। फ्रॉलिक्सम, पर्की, लाइट हार्टेड, और फ्लिपेंट जो बार बार फ्लिप हो जाता है। ठीक है, किसी भी एक मुद्दे पर या एक पॉइंट पर टिकता नहीं है, फ्लिप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लिपेंट। सिली, इडियोटिक, ट्रिवियल हम बोलते हैं छोटे मोटी चीज़ों को, ट्रिवियल इशूज़, ठीक है, या ट्रिवियल मैटर्स, या फूलिश। तो फ्रिवोलस का मतलब फूलिश से आप याद रखिए। फ्लिपेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए, कई एग्जामों में आ चुका है ये। फ्लिपेंट, सिली, इडियोटिक सॉरी, ट्रिवियल, फूलिश, पर्की। पर्की मतलब समवन हु इज़ नॉट सीरियस। फ्रॉलिक्सम, प्लेफुल, प्लेफुल मतलब जो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चे जैसे खेलते रहते हैं हमेशा, सीरियस नहीं होते, उसको हम बोलते हैं प्लेफुल। और जो प्लेफुल नहीं है वो कैसा होगा? सेंसिबल होगा, सीरियस होगा। या एक वर्ड और है, सेन। इनसेन का मतलब होता है जो सेंसिबल नहीं है, सेन का मतलब जो सेंसिबल है। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, वाइल गेम्स आर स्टिल डिसमिस्ड बाय मैनी एज फ्रिवोलस,
वैकुअस एंड लैकिंग एनी आर्टिस्टिक मेरिट। वैकुअस का मतलब होता है एम्प्टी हेडेड, वैकुअस। फ्रिवोलस, तो फ्रिवोलस के मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फ्रिवोलस के सिनोनिम्स हैं प्लेफुल, फ्रॉलिक्सम, पर्की, लाइट हार्टेड, फ्लिपेंट, सिली, इडियोटिक, ट्रिवियल एंड फूलिश। ये हैं फ्रिवोलस के सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हैं सेंसिबल, सीरियस और सेन। सेन का मतलब है सेंसिबल, सेन मतलब सेंसिबल, इनसेन मतलब नॉट सेंसिबल। आगे देखिए कुछ वर्ड्स। चिकैनरी, ये एक नया वर्ड है, चिकैनरी। चिकैनरी मतलब किसी को बेवकूफ़ बना देना, फूल, ब्लफ, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज मतलब किसी का फ्यूज उड़ा देना, यानी उसको बेवकूफ़ बना देना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। स्विंडल, स्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्विंडल, उसको बेवकूफ़ बनाना। ट्रिकरी, हॉट एयर, बैफल। ये देखिए ट्रिकरी, हॉट एयर का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। बैफल एक होता है, बैफल बी फॉर बॉम्बे जिसमें आता है, और उसका मतलब कंफ्यूज होता है, बैफल कंफ्यूज। और ये बैफल का मतलब है उल्लू बनाना। डिसीट, और इसका डिसीव ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म होगा डिसेप्शन, ये भी डिसीट भी नाउन फॉर्म है। और शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, और एक होता है मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिसेस मतलब होता है डिसऑनेस्टी। स्किल डटजरी, और ये एक मैंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिया है, स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स, उल्लू बनाना। मैकिनेशन, बर्बियस, हैंकी पैंकी, हम बोलते हैं चालाकी को, हैंकी पैंकी। फर्टिवनेस, सॉफिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉफिस्ट्री, आर्टिफाइस, रियूज, उल्लू बनाना, रियूज। फेंट और अंडर हैंडेडनेस, ठीक है। मैकिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटोनिम हुआ इसका ऑनेस्टी, ओपननेस एंड ट्रूथफुलनेस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। द AFL is taking a close look at the chicanery, but the reality is that it was within the rules, if not the spirit of the trading period. इस तरह से ये एग्जाम में यूज होता है। चिकनरी का मतलब उल्लू बनाना, फूल करना, ब्लफ करना। ब्लफ को आप याद रख सकते हैं, ब्लफ मास्टर एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, जिसमें वो लोगों को उल्लू बनाता है, ब्लफ मास्टर। सब्टरफ्यूज को आप कैसे याद रखेंगे, किसी का फ्यूज उड़ा देना, यानी उसको उल्लू बना देना। स्विंडल, ट्रिकरी, ये तो सिंपल वर्ड है। हॉट एयर, बैफल, एक बार आप इसको थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे। शार्प प्रैक्टिसेस, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मैंने बताया है, मेल प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिसेस मतलब शार्प दिमाग का यूज करना, ट्रिकरी का यूज करना, ठीक है। स्मोक एंड मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैगरेंट। देखिए बैगरेंट को आप याद कैसे रखेंगे। रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब किराए पर रहना। तो यदि आप किराए पर रहते हैं किसी जगह पर, तो ज़िंदगी भर आप घूमते ही रहेंगे, क्योंकि घर का मकान तो है नहीं आपका। तो इस किराए से, इस मकान से उस मकान, उस मकान से दूसरे मकान तक आप घूमते रहेंगे। तो इस तरह से आप बैगरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़। जो बंजारा जाति के जो लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, जो सेटल्ड नहीं होते एक जगह पर, उनको हम बोलते हैं बैग रेंट। बैग रेंट को आप रेंट से याद रखिए कि वो रेंट पे रह रहे हैं, यानी घुमक्कड़ हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वॉन्डरर, जो घूमते रहते हैं। ट्रैम्प, ट्रैम्प देखिए रैंप पे जो मॉडल चलते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ट्रैम्प। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बेगा बॉन्ड, बेगा बॉन्ड। होमलेस, ये तो सिंपल सा वर्ड है। और होबो को भी याद रख सकते हैं आप, होमलेस पर्सन से होबो। नोमैडिक, ये हिस्ट्री का वर्ड है, हिस्ट्री में यूज होता है। नोमैड या नोमैडिक, इस प्रजाति के लोग, जो बंजारा प्रजाति के लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं नोमैडिक या नोमैड। ड्रिफ्टर, जो बार बार अपना रास्ता बदल देते हैं, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्टर। रोमिंग मतलब घूमने वाला, रोबिंग। फ्लोटर और आइटिनिरेंट। आइटिनिरेंट वर्ड जो है वो ट्रैवलिंग में यूज होता है। आइटिनिरेंट, जो ट्रैवलिंग करता रहता है उसको हम बोलते हैं आइटिनिरेंट। फ्लोटर, ड्रिफ्टर, नोमैडिक, नोमैड, होबो मतलब होमलेस पर्सन, बेगाबोंड, ट्रैम्प, वॉन्डरर और बैगरेंट। इस तरह से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। और एंटोनिम होगा इसका सेटल्ड या रेजिडेंट, जो एक जगह टिक गया है, एक जगह रहता है।
एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, 25 years ago a plasterer from Glasgow named Jim Anderson took me in when I was more or less a vagrant in his country। बहुत अच्छा सेंटेंस है और इस तरह के एग्जाम्पल सेंटेंस से आपको काफ़ी मदद मिलेगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस अरेंजमेंट में, और आपको एग्ज़ाम में को निकालने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी आपको। आगे देखिए बुलिश। देखिए ये वर्ड कहाँ से आया है, देखिए ये वर्ड आया है आपका बुलिश और बुल और बेयर, ये शेयर मार्केट का वर्ड है। शेयर मार्केट में जब प्राइसेस, जब कस्टमर्स को लगता है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी कंपनी के, तो वो उसको हम बोलते हैं बुलिश, और जब उसको लगता है कि प्राइसेस नीचे जा सकते हैं तो वो होता है बेयरिश। तो बुल का मतलब ऊपर जाना यानी ऑप्टिमिस्टिक होना, और बेयरिश का मतलब नीचे जाना यानी पेसिमिस्टिक होना। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। बुलिश, बुलिश मतलब जो जिसको उम्मीद है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मतलब किसी चीज़ में तरक्की होगी, यानी वो ऑप्टिमिस्टिक है। अपबीट, हम कॉन्फिडेंट व्यक्ति को बोलते हैं अपबीट, कॉन्फिडेंट, होपफुल, बायंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है बायंट, चिपर, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसमें। और ये है आपका एंटोनिम पेसिमिस्टिक और बेयरिश। ये बेयरिश एंड बुलिश दोनों शेयर मार्केट में यूज होते हैं ये वर्ड। और देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू नो व्हेन द बेयर विल टर्न बुलिश और व्हाट विल अल्टीमेटली कॉज द टर्न इन द मार्केट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इरसाज का मतलब होता है जो चीज़ ओरिजिनल नहीं है, जो चीज़ फेक है या आर्टिफिशियल है, ये काउंटरफीट। काउंटरफीट ये बैंकिंग में यूज़ होता है। काउंटरफीट या नकली नोट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटरफीट। बोगस या फोनी, फोनी हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कुछ और करने का या कुछ और बनने का ढोंग करता है, उसको हम बोलते हैं फोनी, जो रियल नहीं है। ठीक है, बोगस, काउंटरफीट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्टिफिशियल एंड फेक। और इसका एंटोनिम होगा ओरिजिनल या जेन्युइन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द कॉस्ट्यूम्स टू हैव एन इरसाज क्वालिटी, क्राउन्स, ऑब्ट्रूसिव ट्रेन्स, पर्पल वेलवेट एंड एरमाइन। ऑब्ट्रूसिव होता है जो प्रोमिनेंट है, ऑब्ट्रूसिव मतलब जो दिखाई दे रहा है या प्रोमिनेंट है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्रूसिव। तो इरसाज का मतलब होगा फेक या आर्टिफिशियल या काउंटरफीट। लेविटी का मतलब होता है हल्कापन, लेविटी का मतलब होता है हल्कापन। देखिए फ्लिपेंट से ये वर्ड बना है, फ्लिपेंसी या जोकीनेस या ह्यूमर या लाइटनेस, जो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेने की जो आदत है उसको हम बोलते हैं फ्लिपेंसी या लेविटी। और ग्रेविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रेविटी का मतलब है किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस या सीरियसनेस, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। Amid all the flippancy you really felt like you were getting to know Condon। तो ये सेंटेंस है इसका। देखिए ये है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैड मतलब होता है इसका दुखी, ग्लूमी, मॉर्न, डोलफुल, डोलफुल मतलब दुखी, डोलफुल मतलब दुखी, सॉम्बर, मॉर्नफुल। और ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत आता है, मेलनकली। देखिए मेला यहाँ पर भी वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है निगेटिव वर्ड है वो, मेला और बेना, जैसे बोनाफाइड होता है और एक होता है मेलाफाइड। ये इसमें से रूट से आप समझ सकते हैं। मेला का मतलब होता है कि वो चीज़ निगेटिव है, मेलनकली मतलब सैडनेस, दुखी, डिप्रेसिंग और चीयरलेस। तो मेलनकली को तो आप आराम से याद रख सकते हैं। मॉर्नफुल बहुत सिंपल है याद रखना। डोलफुल मतलब दुखी, डोलफुल मतलब दुखी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सॉम्बर ये थोड़ा नया वर्ड है, सॉम्बर। और लुगुब्रियस। ग्ली का मतलब होता है खुशी, तो ग्लीफुल, ठीक है, चीयरफुल और हैप्पी, ये आप किसके हो जाएंगे, एंटोनिम्स। फ्रॉम द आउटसेट of this lugubrious romantic mystery, Ben has already tumbled from his own private Olympus and is bound for suicide। इस तरह के सेंटेंस ये लिटरेचर के सेंटेंस हैं। और फ्रॉम द आउटसेट का मतलब होता है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक मुहावरा है। फ्रॉम द आउटसेट का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। इसको भी आप याद करके रखिए आराम से। फ्रॉम द आउटसेट, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग।
तो इस तरह मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं। वैसे तो 20 वर्ड हैं, लेकिन अगर सिनोनिम्स मिलाए जाएं उनके तो सिनोनिम्स मिला के करीब 200 वर्ड्स मैंने इसमें कवर किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा ताकि ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से ग्रेस्प हो जाए। देखिए, लुगुब्रियस का क्या मतलब है? सैड। तो उसका ये होगा, लेमेंट होगा। लुगुब्रियस का सिनोनिम होगा आपका लेमेंट। यहाँ पर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कुछ वर्ड इसमें से मैंने लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में से लिए हैं, कुछ वर्ड एक्स्ट्रा लिए हैं। सारे वर्ड मैंने इसी ट्यूटोरियल के नहीं कवर किए, दूसरे ट्यूटोरियल के भी मैंने इसमें वर्ड कवर किए हैं ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। एक्रोफोबिया हम बोलते हैं, एक्रोफोबिया हम बोलते हैं फियर ऑफ हाइट को। ऊंचाई से जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। फ्लंक, जिसके अंक नहीं आए वो है फ्लंक, यानी जो फेल हो गया। यूबीक्विटस को मैंने एक बार लिंक करके बताया था, यूबी से जोड़ के बताया था। जैसे यूबी जो है, युवराज सिंह हर प्लेटफॉर्म पे खेलता है, हर जगह वो प्रेजेंट होता है। तो यूबीक्विटस का मतलब होता है ओमनीप्रेजेंट। जो चीज़ हर जगह है उसको हम बोलते हैं यूबीक्विटस, ओमनीप्रेजेंट। और इससे मिलता जुलता है, मैं एक वर्ड और बता देता हूँ आपको, रैम्पेंट। लेकिन रैम्पेंट का मतलब होता है व्यापक। जो चीज़ हर जगह फैली हुई है उसको हम बोलते हैं रैम्पेंट। बैग रेंट, जो हमेशा रेंट पर रहता है, घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं बैग रेंट। तो बैग रेंट का क्या होगा? बैग रेंट का होगा आपका बैग रेंट का होगा होबो, होमलेस पर्सन। इरसाज का मतलब क्या होगा? बोगस या फोनी। एसक्यू, ये एक लास्ट ट्यूटोरियल में से लिया है। एसक्यू मतलब एस्केप कर जाना, अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। फ्लिपेंट, मैंने बताया था आपको, फ्लिपेंट फ्रिवोलस का सिनोनिम है। कैपिचुलेट का मतलब क्या है? कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर करना, ठीक है, कैपिचुलेट। और रिकैपिचुलेट का क्या होता है? रिकैपिचुलेट का होता है आपका समराइज। और आर्बिट्रेट का मतलब है इंटरवीन करना, इंटरवीन करना। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हो गए आपके। और एक पार्ट और देखिए, इसमें से भी कुछ वर्ड का मैं कराता हूं आपको रिवीजन। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होगा अनयील्डिंग, जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसको हम बोलेंगे रिलेंटलेस। वेग का होगा अनसर्टेन या अनक्लियर, अनसर्टेन होगा वेग का। अबेट, अबेट का मतलब है किसी चीज़ का वेट कम हो जाना, मतलब किसी चीज़ की जो इंटेंसिटी है उसको कम हो जाना, यानी जैसे कोई बीमारी है तो उसका सबसाइड कर जाना या कम हो जाना। इसको आप याद रखिए वेट, बेट से। अबेट मतलब वेट कम हो गया, ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए, मतलब वो चीज़ कम हो गई, सबसाइड हो गई। और अबैट को आप याद रखिए बैट से। बैट आप किसके साथ लगाते हैं? फ्रेंड के साथ, यानी फ्रेंड को आप सपोर्ट करते हैं, तो अबैट का हो गया आपका सपोर्ट। परसू का मतलब फॉलो करना, बहुत सिंपल वर्ड है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल ऐसी चीज को बोलेंगे जो एकदम परफेक्ट है, एकदम फॉल्टलेस है। ऑब्सक्यूर मतलब जो चीज अनक्लियर है, ऑब्सक्यूर, इसका नाउन फॉर्म होगा ऑब्सक्यूरिटी। सीजलेस, जो लगातार चल रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, उसको हम बोलेंगे सीजलेस। इसका सिनोनिम होगा आपका परपेचुअल। बुलिश, ऑप्टिमिस्टिक, शेयर मार्केट में ये वर्ड यूज होता है, बुलिश और बेरिश। और चिकेनरी का मतलब होता है धोखा देना या उल्लू बनाना या बेवकूफ़ बनाना, यानी शुंडल करना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपका ये सिनोनिम्स करवा दिया है और आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही काम का लगा होगा और मुझे भी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो यदि ये आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका इस चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करके आपको दूंगा जिससे आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिले और डेफिनेटली मिलेगी यदि आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I wish you all the best for your bright future
यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स दी हैं, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, ये भी फेसबुक पर ही है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं इसमें, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे डेफिनेटली फॉलो करिए, लिंक्डइन पर भी जुड़िए मेरे साथ, और फेसबुक पर आप इस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये सारी लिंक्स दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सारी लिंक्स, इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।